ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पति शिव हर हर महादेव शंभु। क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का रूप पहले कैसा था, जब ना ब्रह्मा थे ना विष्णु थे। पुराने समय की बात है, जब ना समय था, ना धरती, ना आकाश और ना ही पृथ्वी, न दिन था न रात थी, सिर्फ और सिर्फ अनंत शून्य था। शून्य भी स्थिर नहीं था, उसमें एक अदृश्य ऊर्जा व्यापक थी। वही सृष्टि का आगे चलकर कारण बनी। एक समय जब ऐसा आया जब अनंत ऊर्जा से एक तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि था न अनंत था। वह सिर्फ न प्रकाश मात्र था न आग मात्र था। वही परम ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव था। और ओम के संपादन से ही ब्रह्मांड की रचना हुई। इस ज्योति में सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो ब्रह्मांड के पालनकर्ता बने। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सृष्टि के निर्माणक बने, क्योंकि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। परंतु एक समय जब आया तो यह विवाद खड़ा हो गया कि सबसे पहले सबसे महान कौन है, ब्रह्मा है या विष्णु है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। तभी उनके सामने वही अग्निस्तंभ फिर से आ गया। एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस स्तंभ का आदि अनंत ढूंढ लाएगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर उठे, विष्णु नीचे की ओर। हजारों युग बीत गए, पर ब्रह्मा को उसका शिखर मिला न आधार। थककर भगवान विष्णु ने स्वीकार किया कि मैं इसका अंत नहीं ढूंढ सका। ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने एक केतकी पुष्प से कहा, तुम इसके गवाही दो कि मैं शिखर तक पहुंचा हूँ। केतकी ने भी हाँ कर दी। जब दोनों वापस आए, भगवान विष्णु ने सच बोला, सत्य कहा, और ब्रह्मा ने असत्य बोला। तभी भगवान शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए। उनके भव्य त्रिनेत्रधारी गंगाधार भगवान शिव का स्वरूप। शिव ने ब्रह्मा से कहा कि अब पृथ्वी पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुम सिर्फ असत्य बोलते हो। तुमने असत्य का साथ दिया, ना कि सच बोला कि तुम नहीं ढूंढ पाए और केतकी का सहारा लिया। इसलिए आज से केतकी फूल का भी मैं त्याग करता हूँ। इसे कभी भी शिव पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा, नहीं तो वह पूजा अस्वीकार होगी। उस पूजा को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। शिव ने विष्णु को सत्य बोलने के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा अवश्य होगी, क्योंकि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। ज्योतिर्लिंग ही मेरा निराकार रूप है। जो इस लिंग की आराधना करेगा वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग होंगे। ये सभी जो भी इसकी पूजा करेगा उसे मैं मोक्ष दूंगा, क्योंकि भगवान शिव काफी दयालु हैं और उन्हीं से सृष्टि की रचना हुई थी। लेकिन लोगों ने अलग अलग चीजों से, अलग अलग सोच से बोला कि नहीं, ये हुआ वो हुआ, ये सिर्फ अफवाहें थी। जबकि शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव ही वो ज्योति थे जिसका आदि था न अनंत था, जिसके कारण ही सृष्टि की रचना हुई थी। जब सिर्फ शून्य था, शून्य स्थिर नहीं था, अदृश्य ऊर्जा थी। शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। उन्हें कोई भी थोड़ी सी पूजा करके भी खुश किया जा सकता है, कोई भी वरदान उनसे लिया जा सकता है। शिव को देवों के देव महादेव भी कहते हैं। मेरे महादेव और माँ गौरी की जोड़ी को प्रेम संबंध
से दर्शाया गया है, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे पहले लव मैरिज शिव और गौरी की थी। मेरे त्रिनेत्रधारी शिव के त्रिनेत्र हैं, क्योंकि उनके त्रिनेत्र भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाते हैं। शिव ज्ञानी है, महाज्ञानी है, योगी है, भगवान है, क्योंकि योग के साथ शिव शक्ति है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। महादेव दानव, पिशाच, मानव हर जीव के स्वामी हैं। महादेव को कोई भी पूजे उनसे वरदान पा सकता है। महादेव की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया। सबकी झोलियों भर के भेजते हैं मेरे महादेव। मेरे महादेव ने इस सृष्टि के लिए जहर भी पी लिया था। उस जहर को अपने कंठ में स्थापित कर लिया था। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरे शिव महापुराण अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।